गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दिस एग्रीकल्चर एकेडमी। दिस एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या भंडारित अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट यानी बीएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं भंडारित अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट। तो पहला कीट है गेहूं का खपरा बेटल। अगर खपरा बीटल यानी गेहूं अन्य नाम की बात करेंगे तो खपरा या पई या बांतरी, इन नाम से इसको जानते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम ये वैज्ञानिक नाम होता है खपरा बीटल का। ऑर्डर की बात करेंगे तो कोलियोप्टेरा, फैमिली डर्मेस्टिडी। इसके बाद अगर अन्न पोषक अन्न कहने का मतलब जो खपरा बीटल है ये किन किन क्रॉप को हानि पहुंचाता है, किन किन भंडारित, पहली बात तो ये भंडारित अनाजों में लगने वाला प्रमुख कीट है। ये खेत पर नहीं लगता, जब अनाज का स्टोर किया जाता है गोदामों में तब वहां पर ये कीट अटैक करता है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का पर। तो इन फसलों का पोषक है ये, ठीक है। वितरण की बात करेंगे तो मुख्यतः भारत, अफ्रीका, बर्मा, चीन आदि देशों में यह बहुत संख्या में पाया जाता है। संसार के अन्य सभी देशों में जहां भी तापक्रम 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहता वहां पर खपरा बीटल जो है अनाज वाली फसलों को, जो भंडारित अनाज होता है वहां पे हानि पहुंचाता है। ध्यान रहना चाहिए आपको कि 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले जो भी कंट्री हैं वहां पर ये खपरा बीटल जो है भंडारित अनाज में हानि पहुंचाता है। भारत में यह लगभग सभी प्रदेशों में मिलता है। इंडिया के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है ना। खपरा बीटल हर जगह पे पाया जाता है। क्षति व महत्व। प्रायः देखा गया है कि कीट अनाज के ढेर में ऊपर ही करीब 1 फीट की गहराई तक क्षति पहुंचाता है। यह ढेर के अंदर ज्यादा गहराई तक घुसकर नहीं खा सकता क्योंकि इसके विकास के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिस समय इसका प्रकोप अधिक हो जाता है। तो इसके विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और बात करें यहाँ पे हम लोग, इसके बाद सारे भंडार गृह में चलते हुए नजर आते हैं और भंडार गृह जितना हो वहाँ पे रेंगते हुए नजर आते हैं। साथ ही दरवाजों खिड़कियों के बाहर निकलते हुए भी दिखलाई पड़ते हैं। इस कीट के गर्भ ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वयस्क कीट नहीं के बराबर नुकसान पहुंचाते हैं। तो हानिकारक सबसे ज़्यादा अवस्था कौन सी थी? गर्भ। दोनों की काटने तथा चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। बिटिंग एंड चेबिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं कपड़ा बीटल में। इस कीट के द्वारा साधारणतया क्षति वर्ष भर चलती है, परंतु अधिक क्षति जुलाई से अक्टूबर में होती है। ध्यान रहे आपको, जो खपरा बीटल है ये भंडारित अनाज चाहे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का है, तो ये वैसे तो वर्ष भर हानि पहुंचाते हैं लेकिन जुलाई से अक्टूबर माह में ये हानि ज़्यादा पहुंचाते हैं। और इनके अटैक से ये जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होता है उसका एम्ब्रियो वाले भाग को खा लेते हैं, अधिक पसंद करते हैं। और अगर किसान नेक्स्ट कर बीज की बुवाई करना चाहता है तो फिर नया पौधे का निर्माण नहीं हो पाता है। खाना अधिक पसंद करते हैं, साथ ही दानों के अंदर प्रविष्ट नहीं करते हैं, इसलिए दाना खोखला नहीं होता है। कुछ भाग कटा हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार दानों की मात्रा में कोई विशेष कमी नहीं होती है। भ्रूण वाला भाग खा लेने से इस बीज उगने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मान लिया कपड़ा बीटल जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण को खा लेगा तो जब बुवाई की जाएगी क्रॉप के लिए तो ये बीज अंकुरण नहीं होता है, ठीक है ना। पौष्टिकता वाले गुणों में कमी आ जाती है क्योंकि एम्ब्रियो खा लेता है, इसलिए इस प्रकार से कीट ग्रसित दानों की गुणवत्ता मात्रा की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एक्स, ये जो है एक्स हैं ग्रब, ये अवस्था हानिकारक होती, बहुत ज़्यादा यही अवस्था हानिकारक होती है। ग्रब ऑन द कर्नल्स, और जब कर्नल्स के भीतर ग्रब है तब की अवस्था है ये। तो एडल्ट है और प्यूपा। जीवन इतिहास की बात करी जाएंगी करें अपन लोग तो मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, ग्रब, कृमिकोष तथा प्रौढ़। ये 4 अवस्थाएं होती हैं कीट की।
बाकी जानकारी को आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अंडा की बात करेंगे, मादा कीट मैथुन करने के 5-6 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ करती है। अंडे दानों के ऊपर या बोरों के ऊपर दिए जाते हैं। अंडे प्रायः अलग अलग, कभी कभी झुंडों में भी अंडे दिए जाते हैं। बेसिक जानकारी आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। जाड़े का मौसम अपनी इसी रूप में व्यतीत करता है तथा दरारों में बोरों आदि में छिपकर ये जो है जाड़े का मौसम व्यतीत कर लेते हैं। पूर्ण विकसित हो जाने पर लंबाई 5 मिलीमीटर हो जाएगी। पूर्ण विकसित ग्रब अनाज के बोरों को हानि पहुंचाते हैं। ये सारी जानकारी आप अच्छे से पढ़ लेना, पूरा पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें पाई जाती है और टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है 32 से 75 दिनों में और 20 से 22 जनरेशन इसकी एक साल में होती हैं। तो समझ सकते हो आप, एक माह में लगभग 2 बार जनरेशन इसकी होती है। 20 से 22 जनरेशन होती हैं एक साल में। अब आती है कि इसकी रोकथाम कैसे करें। तो परजीवी कीट होते हैं कुछ पैरासाइट, एन्यूस्पोर्टमलस कैलेंड्री या फिर डायनार्मस लेटिकैप्स। इनका अगर आप यूज करोगे तो ये क्या करते हैं, कपड़ा भी लोग खा लेते हैं क्योंकि इनका ये मुख्य आहार होता है। क्या होता है, मुख्य इसका आहार होता है भाई। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कीट के बारे में, रेड रस्ट फ्लोर बीटल। अन्य नाम इसका लाल सूली होता है। ट्राइबोलियम कैस्टेनियम इसका जो है वैज्ञानिक नाम। ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली टिनेबोराइडी। अन्न नाम की बात करेंगे तो आटा, मैदा, सूजी, मूंगफली, कपास, सेम के बीज एवं अन्य संग्रहित जो अनाज होते हैं भंडार, उनमें ये हानि पहुंचाता है। वितरण की बात करेंगे, सारे संसार में पाया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में प्रचुरता से पाया जाता है ये कीट। क्षति एवं महत्व। यह कीट पूर्ण दानों के नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल कटे दानों या अन्य कीट के द्वारा ग्रसित दानों को ही हानि पहुंचाता है। कहने का मतलब जो होल ग्रेन होगा, संपूर्ण दाना होगा, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। वो दाने जो कटे हैं या किसी कीट के द्वारा प्रभावित है उनको ये ज़्यादा हानि पहुंचाता है। रेड रस्ट जो बीटल है, फ्लोर बीटल है, अतः गोदामों में प्रायः खपरा बीटल तथा घुन आदि के साथ में ये पाया जाता है और उन कीटों की तुलना में यह कम हानि पहुंचाता है। इस कीट के द्वारा अधिकतर हानि आटा, मैदा, सूजी आदि पदार्थों में होती है। इनकी संख्या अधिक हो जाने के कारण आटा पीला पड़ जाता है जिसमें कवक भी विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार आटे में एक विशेष प्रकार की बदबू आने लगती है और आटे में जाले बन जाते हैं। इसके बाद जीवन इतिहास की बात करेंगे, यहाँ पर भी 4 अवस्थाएं हैं। अंडा की बात करेंगे तो सामान्य दशा में मादा प्रायः प्रौढ़ बनने के 1 या 2 दिन बाद मैथुन करती है तथा फिर 2 या 3 दिन पश्चात अंडे देना शुरू करती है। एक्स, ग्राब, एडल्ट और पीपा ये इसकी अवस्थाएं हैं। बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और क्रमिक कोष, प्रौढ़, लाइफ साइकिल की बात कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है 38 से 114 दिन में। मैनी जनरेशन इन ईयर, इनकी तो कोई संख्या नहीं है, एक वर्ष में इसकी कई जनरेशन पाई जाती है। जीवन चक्र की बात करें, इसका संपूर्ण जीवन चक्र 38 से 114 दिनों में पूर्ण हो जाता है। वर्ष में कई पीढ़ियां मिलती हैं। जाड़े का समय प्रायः प्रौढ़ अवस्था में ही व्यतीत करता है। प्रौढ़ कीट निकलने के 1 से 2 दिन बाद पश्चात मैथुन करती है। और नियंत्रण की बात करेंगे तो अनभंडारित कीट की तरह आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो की नई जानकारी के साथ में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।